डीजीआईएसपीआर ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा जेल में बैठा जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका, उसका बयानिया अब नहीं चलेगा। वो जहनी मरीज फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है, अपने ही पार्टी के लोगों को एनडीयू जाने पर गद्दार कहता है। तुम हो कौन, किसकी जबान बोल रहे हो? वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है उसके हाथ चलें तो ठीक, वरना सब गलत है। अब उसकी सियासत खत्म हो चुकी। माजी के सियासतदानों ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो ये शख्स कर रहा है। जो हमने आज कहा पहले कभी नहीं कहा, जो इन्होंने किया वो भी पहले कभी किसी ने नहीं किया। तुम होते कौन हो बात करने वाले? मुसल्लह फौज में हर तबके से बच्चे आते हैं। हमने जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं, हमने एक साथ जान देनी और लेना होती है। इसका बाप भी फौज में दरार नहीं डाल सकता। जब तक पाकिस्तान है तब तक फौज है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम खड़े हैं। ये कहते हैं फौज नहीं फर्द वाहिद के खिलाफ है। हम एक इदारा है। फौज पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। डीजीआईएसपीआर ने कहा आर्टिकल 19 इजहार की आजादी देता है, फौज या कौमी सलामती के खिलाफ बोलने वालों की नहीं। पीटीआई का जहनी मरीज जो फौज मुखालिफ बयानिया बनाता है, भारतीय मीडिया उसको भरपूर तरीके से चलाता है। पीटीआई की घंटों कवरेज इसीलिए होती है क्योंकि वो फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ बयान देते हैं। 2 दिन पहले इस जहनी मरीज ने ट्वीट किया। इसका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। इसके बाद वो बयानिया अफगानिस्तान का मीडिया चलाता है। अपनी औलादों को इस फौज में भिजवा नहीं तो बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को खवारिज और भारतीय फौज के आगे भेजो। अब मनफी प्रोपेगेंडे के खात्मे का वक्त आ गया। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसकी बात करो, सियासत की बात करो। तुम्हारी सुई फौज पर क्यों अटकी हुई है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ऐसे ही चलती रहे? डीजीआईएसपीआर कहते हैं दहशतगर्दों को स्पेस देने की वजह क्या है? टेरर पॉलिटिकल गठजोड़ भी है जो इसके खिलाफ जाता है। इस पर हमला करा दिया जाता है। उनका बयानिया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्दों से बात करें। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी अफगानिस्तान और भारत से आएगी? भारत ने जब हमला किया उस वक्त ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर बातचीत करने चल पड़ता। सवाल के जवाब में कहा कुत्ता भौंक रहा होता है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अवाम बहुत बाशऊर है। गवर्नर राज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। गवर्नेंस के गैप को हम अपने शहीदों के खून से पूरा करेंगे। अभी ये सीडीएफ की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई उधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। तो यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? अब ये सीडीएफ की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ। तो यार प्लीज ग्रो अप, कोई असल इश्यूज पे बात करें। फौज की एक खबर को लेके ये अफसर उधर चला गया, ये इधर आ गया, वो इधर प्रमोट हो गया, इसने इधर प्रमोट कर दिया। सीडीएफ के नोटिफिकेशन पर हर कोई 10 से 15 मिनट बाद ट्वीट करता रहा। अपनी मर्जी से सीडीएफ का जाली नोटिफिकेशन बनाकर चला दिया। बड़े हो जाओ, असल मसाइल पर बात करो। डीजीआईएसपीआर का कहना है एक अफसर की तस्वीर लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। रिटायरमेंट एक्सटेंशन का बयानिया शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान दाग दिया। सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर के घर पर हमला हो गया। फला ये सोच रहा है, वो सोच रहा है। तुम बाहर बैठे हो, तुम्हें क्या पता? क्या ये आजादी इजहार राय है? ये कौन सी सियासत है? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सीडीएफ हेडक्वार्टर्स जंगी मामलात पर मुकम्मल आगाही फराहम करेगा। ये रियासत फौज है का बयानिया बनाते हैं, जबकि रियासत जो फैसला करती है इदारे उसके साथ चलते हैं। कोरोना में रियासत ने फैसला किया एनसीओसी फौज चेयर करेगी। हमारे हजारों जवानों ने अपना अपना किरदार अदा किया।
रियासत कभी फैसला करती है कि फौज से सफाई करानी है तो फौज मना नहीं करती। उनकी पूरी सियासत रियासत के इस इदारे के खिलाफ है। उस शख्स और उसके हवारियों का सारा बयानिया फौज के खिलाफ है। 3 दिन पहले एक मुलाकात हुई, उसका बयानिया ह्यूमन राइट्स बीमारी पर बनाया जा रहा था। मुलाकात के बाद जो बातें की गई वो भी सबने देखी। इस शख्स की बहन बाहर आकर भी वही बातें कर रही है जो बयानिया बनाया जाता है। बगैर किसी इबाहम क्लियर करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। जब तक पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, पाक फौज रहेगी। अफवाज पाकिस्तान मीडिया और सोशल मीडिया पर नहीं चलती। फौज किसी इलाके, लसानियात, मजहबी झुकाव, सियासी सोच या मकतब फिक्र की नुमाइंदगी नहीं करती। अफवाज में पाकिस्तान के हर इलाके, मसलक, जबान और सोच के लोग मौजूद होते हैं। हम किसी मिडिल क्लास, गरीब तबके या अमीरों का एजेंडा लेकर नहीं चलते। हमारे पास फैज हमीद का केस चल रहा है। 9 मई से मुतालिक फौजी अदालतों में जो केसेस आए थे उनको निपटा दिया गया है। 9 मई को इस शख्स ने शोहदा की यादगारों पर हमले करवाए, शोहदा की यादगारों को जलाया, पाक फौज की निशानी को आग लगवाई। कोई समझता है उसकी जात और सियासत अवाम से बड़ी है तो गलत समझता है। अपनी तवानाई को किसी और काम में लगाएं। पूरा दिन फौज की बातों से बाहर निकले। अगर कोई अपनी जात माइंडसेट के लिए फौज पर हमला करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। एक मंसूबे के तहत ये पीटीआई के जो लोग हैं, जिस घटिया बातें करने वाले, एक तसादुन और एक तसादुन के लिए लेके चल रहे हैं। उसको भी जेल की काली कोठरी में ऐसी जगह ले गए जहां से वापसी नहीं हो सकती। तो इश्तियाल करके एक सियासी खुदकुशी की तैयारी हो रही है और माइनस एवरीवन होंगे। अब बानी पीटीआई वहां तक चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। ये इश्तियाल अंगेजी करके सियासी खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। अब सिर्फ माइनस बानी पीटीआई नहीं बल्कि माइनस एवरीवन होगा। सेनेटर फैसल वावजा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, अफवाज और पाकिस्तान के दुश्मनों की सफाई बहुत जरूरी है। ये रियासत के खिलाफ बदमाशी और गोली की बात कर रहे हैं। जहनी मरीजों को सीधा और क्लियर पैगाम है, सिपह सलार, फौज, शोहदा और पाकिस्तान के खिलाफ गलाजत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीर के बाद से देखेंगे कि उनके खिलाफ रियासत अपना काम करेगी। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको मुट्ठी में मरोड़ दिया जाएगा। पीटीआई अब जबान की बुनियाद पर तफरका डालना चाहती है। इनको पता है ना अहली की तलवार लटक रही है। पीटीआई चाहती है कि गवर्नर राज लगे और इनको सियासी शहीद बनने का मौका मिले। शख्स है जेल में जो मेगा करप्शन के केस में जेल में है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। एंटी फौज बयानिया, ये दुश्मन का बयानिया है। इनके बयान इंडिया में क्यों चलते हैं, अफगानिस्तान में क्यों चलते हैं, इनकी बहनें इंडिया और अफगानिस्तान को इंटरव्यूज की देती हैं। ये तमाम चीजें साबित है। ही इज अ रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी, एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो मुलाकात बंद, कोई मुलाकात अब जेल की नहीं होगी। बानी पीटीआई की जेल की मुलाकातें अब नहीं हो सकती। बानी पीटीआई की बहनों को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो भारतीय चैनल्स पर बात की, जेल में बैठा शख्स फौज और फौज के सरबराह को टारगेट करता है। इस शख्स के लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता, उसकी जात मायने रखती है। उसने हमेशा रियासत पर हमला किया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, जो रियासत फौज पर हमला करेगा उनके खिलाफ मुकदमात नहीं बल्कि सजाएं मिलेंगी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, हसास इदारे के खिलाफ मुहिम जोही करेंगे तो ये कबूल नहीं। बानी पीटीआई जो बातें करते हैं उनकी तायद भारतीय और अफगान मीडिया करता है। पीटीआई से अभी मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। गवर्नर राज का मामला ज़ेर गौर है लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। बानी पीटीआई की बहन का भारतीय मीडिया पर इंटरव्यू अफसोसनाक करार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत को ये इंटरव्यू ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। आज से पहले एस्टैब्लिशमेंट ने ऐसी मुखालफत नहीं की। पीटीआई रहनुमा बोल चुके हैं, बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मुल्क से बाहर बैठे लोग सोशल मीडिया पर ऑल फॉल बोलते हैं। बाहर से मुल्क और फौज के खिलाफ बातें होती हैं, गालियां दी जाती हैं।
मुल्क दुश्मनों की आज तक कोई मजम्मत नहीं करता है। इन लोगों ने 9 मई का किया जो तारीख में किसी और ने नहीं किया। ये जो जहर आलूद माहौल है, इसके जिम्मेदार पीटीआई है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 और 10 मई को दर्ज मुकदमात के खात्मे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। ज़राए ने बताया 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई। एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने बताया केपी में 9 और 10 मई को 300 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। कुछ मुकदमात पहले ही अदालतों से ख़त्म हो चुके। मुकदमात पीटीआई वुज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनान के खिलाफ दर्ज किए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज तैनात। वजारत कानून ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्रुरी की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तकर्रुरी की मंजूरी दी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। मुसल्ला अफवाज का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की 54वीं बरसी पर खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का निशान हैदर मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने कहा मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की बहादुरी फर्ज शनासी कौम का अजीम फख्र है। मेजर शब्बीर शरीफ की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा की जुर्रत व वफा कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने 1971 की जंग में सुलेमान की सेक्टर में बहादुरी की नई तारीख रकम की। मेजर शब्बीर शरीफ ने जाम शहादत नोश करने से कबल दुश्मन कमांडर मेजर नारायण सिंह को हलाक किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने दिलेरी से मुतादिद भारतीय हमले नाकाम बनाए। भारतीय टैंक के फायर से मेजर शब्बीर शरीफ ने वतन पर जान निसार की। शोहदा की कुर्बानियां कौम का नाकाबिले फख्र असासा है। और क्वालिफायर खेलकर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जगह बनाने वाली टीम चैंपियन बन गई। कराची ब्लूज ने रिकॉर्ड 10वां टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन सियालकोट रीजन को 218 रन से शिकस्त। 533 रन के ताकुब में सियालकोट 314 रन बनाकर आउट हुई। कज़ाफी स्टेडियम में फाइनल के आखिरी रोज साकिब खान ने 5 शिकार किए। अफजल मंजूर, अब्दुल्ला शफीक और हमजा नजर की निफ्स सेंचुरीज भी सियालकोट को शिकस्त से ना बचा सकी। कामयाबी पर कराची के खिलाड़ियों ने खूब जश्न किया।